हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी के बुक से चैप्टर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1.3। इससे पहले वाले मैंने आपके लिए एक्सरसाइज 1.1 करा चुकी हूँ, एक्सरसाइज 1.2 करवा चुकी हूँ। ओके, जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो जाकर देख ले, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो आज हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और समझेंगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ओके, तो here is the first question is evaluate each of the following. Okay, evaluate each of the following. इसमें क्या करना है वो हम देखेंगे। Okay, so the first question is question A is what? -30 divided by 10. Okay, मतलब कि -30 को 10 से डिवाइड करना है। कैसे करेंगे देखिए। so -30 ऊपर लिखे और डिवाइडेड बाई 10। ओके, सो ये 10 के 3 टाइम्स में आ रहा है। 10 1 जा 10, 10 3 जा 30। सो आंसर क्या होगा ये -3। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन बी, दैट इज 50 डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट -5। इसका मतलब है 50 को -5 से डिवाइड करना है। तो पहले इसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देते हैं, डिवीजन फॉर्म में। 50 डिवाइडेड बाय -5। ओके, सॉरी, सो 5 1 जा 5, 5 10 जा 50। ओके, बट यहाँ पे देखो नीचे माइनस साइन है ना, तो ये माइनस जो साइन है, तो आंसर हम इसको कैसे लिखेंगे, -10। ओके, क्लियर हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन सी पे। ओके, वो है -36 डिवाइडेड बाई -9। इसको भी हम क्या करेंगे, डिवीजन फॉर्म में लिख लेंगे, -36 डिवाइडेड बाई -9। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स में आ रहा है, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। बट यहाँ पे देखो ऊपर में भी माइनस है, नीचे भी माइनस है, तो हम उसका क्या करेंगे, उसको कैंसिल आउट कर देंगे। ये भी कट गया और ये भी कट गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4, पॉजिटिव 4। ओके, समझ में आया। अब आते हैं क्वेश्चन डी पे, वो है -49 डिवाइडेड बाई 49। ओके, -49 डिवाइडेड बाई 49। ओके, तो इसको भी हम क्या करेंगे, -49 डिवाइडेड बाई 49, 49 1 टाइम्स में जा रहा है, तो क्या होगा, -1 इज द आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन ई पे, दैट इज 13 डिवीजन थर्ड ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट में -2 + 1। ओके, ये क्वेश्चन है। हम पहले क्या करेंगे, हम पहले फर्स्ट ब्रैकेट का काम करेंगे। ओके, बोर्ड मास्क का नाम तो सुना ही होगा, उसमें हम क्या करते हैं, तो पहले हम जो भी ब्रैकेट्स होता है, पहले फर्स्ट ब्रैकेट, फिर सेकंड ब्रैकेट है तो सेकंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट है तो थर्ड ब्रैकेट, इस तरह से हम उसका काम करते हैं। तो यहाँ पे है 13 डिवाइडेड बाई, सो यहाँ पे ये -2 + 1, ब्रैकेट ओपन हो गया। अब हम इसके अंदर का जो ब्रैकेट है थर्ड ब्रैकेट, उसका काम करेंगे, 13 डिवाइड, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2 से 1 माइनस हुआ तो कितना बचा, 1 बचा। ओके, बट यहाँ पे देखो दोनों से बड़ा कौन है, -2 है ना, ग्रेटर देन कौन है, 1 से कौन ग्रेटर है, 2 है, तो उसी का साइन यहाँ पे बैठाएंगे, तो वो होगा -1। ओके, अब हम इसे डिवीजन करेंगे। सो 13 डिवाइडेड बाई -1। तो ओके, तो ये 13 जो है 1 से डिवाइड होगा तो उसका ओरिजिनल नंबर ही देता है। ओके, सो हेयर विल बी 13 एंड बट यहाँ पे माइनस साइन है, सो इस वजह से तुम्हें यहाँ पे माइनस देना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज द आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन एफ पे। ओके, तो क्वेश्चन एफ पे आने के लिए मुझे ये पूरा इरेज करना पड़ेगा। जिन्हों वो अपना एक रफ कॉपी ले ले, उसमें आप पूरा कॉपी कर सकते हैं, या फिर इसे आप दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं। सो हाँ, तो ई हो चुका था। अब आते हैं एफ पे, दैट इज 0 डिवाइडेड बाई -12। अब हम आपको एक रूल भी बताए थे आपका, अगर हम किसी भी नंबर को, ठीक है, अगर मान लो ऊपर में 0 है और नीचे डिवीजन करना है कोई भी नंबर से, तो आंसर हमेशा 0 ही होता है। ओके, आंसर हमेशा 0 होता है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन जी पे, वो है -31 डिवीजन थर्ड ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट -30 + -1 थर्ड ब्रैकेट क्लोज। ओके, यहाँ भी हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट ब्रैकेट्स का काम करेंगे। तो इसके अंदर थर्ड ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट ब्रैकेट है, वो सारा ब्रैकेट्स को हम ओपन करेंगे।
ओके, सो -31 जैसा है वैसे लिख देंगे। तो यहाँ पे देखो -30 है, -30 लिखे। अब ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, -1 लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, -31 डिवीजन का साइन। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, माइनस माइनस क्या है, प्लस होता है, तो 30 को 1 से ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 31। ओके, सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 31, बट साइन किसका होगा, माइनस का, बिकॉज 30 इज ग्रेटर देन 1। अब हम क्या करेंगे, इसका डिवीजन में लिखेंगे -31 डिवाइडेड बाय -31, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये जी हो गया। अब आते हैं एच। ओके, एच, तो एच का जो क्वेश्चन है वो है थर्ड ब्रैकेट -36 फर्स्ट ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 12 थर्ड ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 3। ये क्वेश्चन है, इसमें भी पहले वही सेम करेंगे, पहले फर्स्ट ब्रैकेट का काम करेंगे। तो ये -36 है और डिवीजन है 12, सो -36 डिवाइडेड बाय 12। तो बताओ ये कितने टाइम्स में कट रहा है, 12 वन जा और 3 टाइम्स में, है ना। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, -3, और ये डिवीजन का साइन है 3, तो इसको भी डिवीजन के फॉर्म में लिख लो। तो ये 3 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या होगा, -1। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगी। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर आई पे। ओके, क्वेश्चन आई, दैट इज थर्ड ब्रैकेट -6 + 5। ओके, क्लोज हो गया। फिर यहाँ पे अगेन यहाँ पे एक थर्ड ब्रैकेट ओपन हुआ और वहां पे लिखना है आपको -2 + 1। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन। अब हम इसे भी पहले हम अंदर जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसका काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, -6, यहाँ पे क्या है, +5। ओके, सो -6 + 5, ये ब्रैकेट ओपन हो गया। अब आते हैं यहाँ पे, इसका भी ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो यह होगा -2 + 1, दोनों का ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट खत्म। अब आते हैं ये थर्ड ब्रैकेट का काम करने के लिए, माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 6 से 5 1, बड़ा कौन है, 6 का साइन क्या है, माइनस, तो माइनस दिए, -1। फिर डिवीजन का साइन, फिर यहाँ पे देखो -2 + 1, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 2 से 1 गया 1। ओके, बट साइन किसका होगा, माइनस का, ठीक है, माइनस लिखे। बट दो साइन कभी भी हम एक साथ नहीं बैठा सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, जो राइट वाला साइड है उसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, -1 को -1 से डिवाइड कर दिए, पूरा कट गया, तो आंसर क्या हो गया, 1। ओके, समझ में आया, सबको क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वो है वेरीफाई दैट, दिस वन, वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट b + c नॉट इक्वल टू इन ब्रैकेट a डिवाइडेड बाय b ब्रैकेट क्लोज प्लस इन ब्रैकेट a डिवाइडेड बाय c ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो ये तुम्हें वेरीफाई करना है कि ये जो लेफ्ट वाला साइड है वो नॉट इक्वल है राइट हैंड साइड का। ओके, तो इसके लिए आपको वैल्यूज दे दिया गया है पहले क्वेश्चन में कि a का वैल्यू इतना है, b का वैल्यू इतना है, c का वैल्यू इतना है। आपको क्या करना है, जस्ट इसका वैल्यूज को पुट करके आंसर निकालना है कि ये जो लेफ्ट वाला साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। ओके, तो अब आते हैं क्वेश्चन ए पे। ओके, तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ओके, यहाँ पे राइट हैंड साइड। ओके, सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है a डिवाइड b + c, जो कि नॉट इक्वल होना चाहिए a डिवाइडेड बाय b + a डिवाइडेड बाय c। ओके, ये रहा। अब आते सबका वैल्यूज पुट करते हैं। ओके, a का जो वैल्यू है वो 12 है, 12 दिए, फिर डिवीजन का साइन है, इन ब्रैकेट b का वैल्यू है -4 लिखे, फिर उसके बाद है प्लस दिए, फिर c का वैल्यू है 2 दिए। ओके, इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो 12 डिवाइड, तो माइनस प्लस माइनस करेंगे तो 2 आएगा, साइन की 4 बड़ा है तो माइनस का साइन होगा, सो -2। ओके, अब इसका डिवाइड करते हैं, 12 डिवाइडेड बाय -2, 2 1 = 2, 2 6 = 12, तो आंसर क्या होगा, -6। ये लेफ्ट हैंड साइड का हुआ। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे, इसका करते हैं। इसका पहले बताओ। ओके, तो इसका करते हैं, ये जो a का वैल्यू है 12 दिए, फिर डिवाइड है, फिर b का वैल्यू है -4। ओके,
-4 है तो दो साइन हम एक साथ नहीं बैठा सकते, इसी वजह से हमें ये वाला ब्रैकेट, ये सेकंड ब्रैकेट यहाँ पे दे देते हैं ताकि अंदर में हम फर्स्ट ब्रैकेट लिख पाए, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -4 दे दिए, थर्ड सेकंड ब्रैकेट से क्लोज कर दिए। अब उसके आते हैं प्लस, फिर ए है, ए का वैल्यू है 12, फिर डिवाइड है, सी का वैल्यू है 2, इस तरह से लिख लिए। अब हम इसका सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 12 है, फिर डिवाइडेड बाई -8, सो यहाँ 12 है, फिर इसको डिवाइडेड बाय -4 करना है, तो डिवाइडेड बाय -4, ओके। फिर प्लस ये 12 से 2, ये 12 और 2 डिवाइड होगा, तब ये दोनों जो डिवाइड हुआ तो 4 टाइम्स में 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ओके। यहाँ पे क्या आएगा -3, फिर इसको अगर डिवाइड करते 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो यहाँ पे क्या आएगा 6, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, 3 आएगा, है ना। तो बट साइन किसका होगा, प्लस का। तो देखो ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया, -6, राइट हैंड साइड में क्या आया, 3, क्या दोनों इक्वल है, नहीं, तो -6 इज नॉट इक्वल टू 3, ओके। तो ये प्रूव्ड हो गया, वेरीफाइड हो गया, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन बी। क्वेश्चन बी में जो ये वैल्यू दे दिया है ऑलरेडी, ठीक है, कि ए का ये वैल्यू होना चाहिए, बी का ये होना चाहिए, सी का 1 होना चाहिए। तो सेम इसी तरह हम करेंगे, यही सेम क्वेश्चन रहेगा। तो आते हैं, चलिए, तो यहाँ भी वैसे ही लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ओके। ए डिवाइड बी प्लस सी नॉट इक्वल ए डिवाइड बी प्लस ए डिवाइड सी, ओके। पहले इसका वैल्यू पुट करते हैं। सो हेयर क्वेश्चन ए वैल्यू इज -10, सो गिव -10 डिवाइड, ओके। अभी हेयर बी वैल्यू इज 1, हेयर इज प्लस, सी वैल्यू इज ऑल्सो 1, सो गिव 1, सो -10 divide 1 plus 1 2, so -10 divided by 2, 2 1 are 2, 2 5 are 10, so answer will be -5, ओके। आते हैं अब यहाँ राइट हैंड साइड पे, इसका भी वैल्यू पुट करेंगे। सो ए का वैल्यू क्या है, -10 डिवाइड बी का वैल्यू क्या है 1, प्लस ए का वैल्यू क्या है -10, सी का वैल्यू क्या है 1, ओके। इसको फिर डिवाइड में लिखो, -10 डिवाइडेड बाई 1, -10 डिवाइडेड बाई 1, ओके। तो ये जो डिवाइड हुआ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -10 प्लस -10, ओके। सो -10 प्लस माइनस माइनस -10, सो यार माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस -20। तो देखो यहाँ पे आ रहा है -5, यहाँ पे आ रहा है -20, तो क्या इक्वल हुआ, ये तो इक्वल नहीं हुआ। सो -5 इज नॉट इक्वल टू -20, सो ये भी वेरीफाइड हो गया, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। देखो ये बहुत ही इजी है, अगर आप ट्राई करना खुद से, जिन्हें नहीं आता है वो यहाँ देखें। तो क्वेश्चन ए इज 369 डिवाइडेड बाई, मतलब 369 को कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे जो मेरा आंसर आना चाहिए 369, ओके। तो आपको तो ये पता होगा, अगर किसी भी नंबर को 1 से हम डिवीजन करते हैं तो उसका ओरिजिनल नंबर ही देता है, देखो है ना, यहाँ पे आंसर में तो इसका ओरिजिनल नंबर ही है, तो इसका मतलब है 369 को हमें 1 से डिवीजन करेंगे तो हमें 369 ही मिलेगा, ओके। ए क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन बी पे, यहाँ पे देखो -75 है, डिवाइडेड बाई -75 को कौन से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -1 मिलेगा, है ना। तो सोचो कौन सा ऐसा, अगर हम सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तभी ना 1 आता है, मान लो अगर 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तभी तो 1 आता है। तो इसी तरह -75 को भी हम क्या करेंगे, 75 से डिवाइड करेंगे, तो 75 से डिवाइड किए तो आंसर आया ना, क्योंकि इसके साथ माइनस है, तो -1। बी भी क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब आते हैं क्वेश्चन सी पे, यहाँ पे देखो -206 डिवाइडेड बाई, अब इसको जो है कौन से नंबर से हम डिवीजन करेंगे बताओ। यहाँ भी वही सेम है, जैसे क्वेश्चन बी है वैसे यहाँ भी है,
सेम नंबर से हम इसको डिवीजन करेंगे, ठीक है, 206 से। तो 206 से डिवीजन करें तो आंसर तो आ रहा है यहाँ पे आपका -1, बट यहाँ पे 1 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी सेम माइनस देना पड़ेगा। तभी जब आपका यहाँ -206 से डिवीजन कीजिएगा तो माइनस माइनस ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तब जाकर आपका आंसर क्या आएगा, 1। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा आपका -206 और यहाँ पे क्या होगा 75। ओके, क्लियर हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन डी पे। यहाँ पे देखो -87 को कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे, जो 87 मतलब ओरिजिनल ही नंबर आए, तो वो क्या है 1 से, ठीक है, बट 1 से करेंगे, अगर -87 को 1 से करेंगे तो आंसर आएगा -87, बट यहाँ पे पॉजिटिव है, सो दैट्स वाई यहाँ पे -1 से डिवीजन करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तब आएगा आपका 87 आंसर। ओके, सो अब आते हैं क्वेश्चन ई पे कि कौन से नंबर को अगर 1 से डिवीजन करेंगे सो -87 आए, ठीक है, तो वही आपको क्या करना पड़ेगा, 87 से डिवीजन करेंगे अगर 1 से तो 87 ही आएगा, बट यहाँ पे -87 है, तो मतलब हमें -87 यहाँ लेना पड़ेगा, तभी तो अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर क्या आएगा -87। ओके, क्लियर हुआ, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन एफ पे। अगर हम यहाँ पे दिए कौन से नंबर को अगर 48 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, ठीक है, तो ये भी बहुत इजी है, 48 को 48 से डिवीजन करेंगे तो 1 ही आएगा, बट यहाँ -1 है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे -48 नंबर लेंगे, तभी तो 48 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा आपको, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा -48। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन जी, ठीक है, मतलब कि 20 जो है यहाँ कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे सो -2 आए, तो 20 को कौन से नंबर से डिवाइड करोगे, 10 से अगर डिवाइड करते हैं 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20 आता है ना, तो 2, बट यहाँ पे -2 है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे -10 लेंगे, ठीक है, तभी यहाँ पे आपका 2 आएगा, -2 आएगा। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन ये बचा है वो देख लो, क्वेश्चन एच, या फिर ये मैं आप लोगों को ये होमवर्क के लिए दे रही हूँ, ठीक है, ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है, ट्राई करने का हो जाएगा। तो ये रहा आज का ये आपका पूरा एक्सरसाइज 1.3 मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ठीक है, तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर कोई इस नए चैनल पे अगर इस चैनल